आज हम जिस दुरूद का राज जानने जा रहे हैं वो है दुरूद ताज। ये दुरूद सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिलों के खौफ तोड़ने वाला नूर है। ये नामुमकिन रास्ते खोल देने वाला सदका है। ये वो कलिमात हैं जिन्हें पढ़कर अल्लाह के खास बंदों के दिल बदल जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। इस दुरूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, जाहु जलाल, नूर, कुव्वत शफाअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहमतों की बारिश बयान हुई है। और यही वजह है कि औलियाए कामिलीन ने इसे मुश्किल कुशा दुरूद भी कहा। आज का असल मजमून शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की वो तालीमात हैं जो उन्होंने अपने मुरीदों को दुरूद ताज के हवाले से दी। आप फरमाते थे, जो शख्स दिल के दर्द से आजिज आ जाए वो दुरूद ताज को अपना साथी बना ले। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद में एक खास राज है और दुरूद ताज में यह राज शदीद ताकत के साथ खुलता है। मुझे मेरे रब ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद दिल को पाक करने वाली ठंडी हवा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुरीदों से फरमाते थे, दिल जंगालूद हो जाए, गुनाहों का बोझ इतना बढ़ जाए कि सजदा भी कांप उठे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का सहारा पकड़ लो। ये वो नूर है जिससे दिल दोबारा जिंदा हो जाता है। अगर कोई अपने रिज्क, इज्जत, सेहत या घर के मामलात में उलझ जाए तो दुरूद ताज को बार बार पढ़े। आप कहते थे, जिसके घर में रोजाना दुरूद ताज पढ़ा जाए उस घर में मुसीबतें दाखिल नहीं होती, शैतान भागता है, खौफ दूर होता है, दिलों में सुकून उतरता है। जो शख्स दुरूद ताज को इश्क के साथ पढ़ता है उसका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ जाता है। शेख फरमाते थे, इश्क लफ्जों से नहीं बनता, इश्क इबादत से भी नहीं बनता, इश्क बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से। और दुरूद ताज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे मीठी खुशबू है। दुरूद ताज मुजर्रब है, मगर शर्त है कि वुजू, अदब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सबसे मीठी खुशबू है अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। आपने फरमाया, जिस लफ्ज में नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसे बेध्यानी में ना पढ़ो, दिल को झुका कर पढ़ो, क्योंकि उसमें